हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक वर्ल्ड फेमस फ्रेंचाइज़ के बारे में जिसका नाम है बर्गर किंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट यस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं बताना चाहूँगा मैंने जिन जिन पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर किया है उसमें सबसे पहले है जनरल ओवरव्यू रहेगा बर्गर किंग का। सेकेंडली किन किन टाइप्स की फ्रेंचाइज अवेलेबल है मार्केट में। थर्ड इसकी कॉस्टिंग। और फोर्थ है कि बर्गर किंग की फ्रेंचाइज़ को ही क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसकी लोकेशन रहेगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। और एक फ्रेंचाइज़ को ओपन करने से पहले स्पेशली बर्गर किंग को किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। और फाइनली प्रोसीजर क्या रहेगा पूरी फ्रेंचाइज़ को अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा, थैंक्स आप लोगों का लास्ट वीडियो को प्यार देने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं बर्गर किंग एक पॉपुलर ब्रांड है और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग फास्ट फूड जॉइंट इन इंडिया है और ग्लोबली भी। इस चेन की अगर बारे में बात करी जाए तो 1953 में दो मशहूर हस्तियों द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था जिनका नाम है डेविड एडगर्टन और दूसरे थे जेम्स मैकलमोर। अब ये चेन स्पेशली पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इनके पास वैरायटी ऑफ डिलीशियस फास्ट फूड है जिसमें इंक्लूडिंग इनका बर्गर्स हो गए, वूपर्स हो गए, फ्राइज, बेवरेजेस, डेजर्ट्स, विंग्स एंड मैनी अदर्स। अब इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट, इस पूरी फ्रेंचाइज़ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि इनका वर्ल्ड वाइड इनका जो नेटवर्क है। अब देखिए, 1400 से ज़्यादा आउटलेट्स होना इंडिया में और 19,000 से ज़्यादा आउटलेट्स वर्ल्ड वाइड होना, तो ये एक चेन की पॉपुलैरिटी खुद ही बयां कर रही है ये चीज़ कितनी है। और इस हिसाब से इसको सब जो खिताब मिला है वो सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड हैमबर्गर चेन इन द वर्ल्ड है। अब बात ये होती है कि जो बर्गर किंग है क्या ये डायरेक्टली एक पेरेंट कंपनी है? नहीं, ये एक सब्सिडरी है। एक्चुअली जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RBI। सो ये जो रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी है जिसके पास मोर देन $35 बिलियन का टर्नओवर है और 28,000 से ज़्यादा के रेस्टोरेंट्स हैं और ये ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ग्लोब कवर कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को। सो फ्रेंड्स, ये तो वही बात हो गई कि अगर पेरेंट कंपनी इतनी स्ट्रांग है तो आगे बच्चे ने तो कितना कामयाब होना है ये तो आप सोच ही सकते हैं। अब अगर RBI की बात करें, मतलब रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल की, तो ये वर्ल्ड में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो 4 स्पेशल QSR हैं जिसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स हैं जो इनके, उसमें सबसे पहले है टिम हॉर्टन्स जो फॉरेन में अवेलेबल है, दूसरा बर्गर किंग है, तीसरा पॉपाइज है और चौथा है फायर हाउस हब्स। सो ये चेन भी मिलके इस एक पर्टिकुलर जो पेरेंट कंपनी है इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रही है बहुत ज़्यादा। सो दोस्तों, एक अमेरिकन ब्रांड है, यूनाइटेड स्टेट्स में हेडक्वार्टर है, रेवेन्यू $2 बिलियन से ज़्यादा का है। अब अगर इंडिया में बात करी जाए तो जैसे कि मैंने पहले बताया 1400 से ज़्यादा के आउटलेट्स हैं। तो डैट मीन्स जितने भी टियर 1, टियर 2, टियर 3 इन कैटेगरीज़ में जितने भी सिटीज़ आते हैं सबको इन्होंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। बचे कुछ टियर 3 के जितने भी सिटीज़ हैं उनको भी एक्वायर करने की तैयारी चल रही है। सो दोस्तों, ये तो था एक जनरल ओवरव्यू बर्गर किंग के बारे में। अब आगे अगर बात करी जाए तो टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज़ कौन कौन सी हैं। इसमें दो तरह की फ्रेंचाइज़ अवेलेबल हैं। एक तो सबसे पहले इंडिविजुअल फ्रेंचाइज़ है और दूसरी कॉर्पोरेट है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताना चाहूँगा। इंडिविजुअल फ्रेंचाइज़ मतलब जो नॉर्मल पीपल लेते हैं, आप जैसे मेरे जैसे नॉर्मल। और कॉर्पोरेट फ्रेंचाइज़ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अवेलेबल होती है, MNCs IT पार्क में स्पेशली आप लोगों ने देखी होंगी, वहाँ पर जो होती हैं उन्हें कॉर्पोरेट फ्रेंचाइज़ कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इसकी कॉस्टिंग के ऊपर। कॉस्टिंग के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सिर्फ बर्गर किंग को ही क्यों सिलेक्ट किया जाए। अब सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर इंडिया में बर्गर किंग की फ्रेंचाइज मिलती है तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो करता है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड। सो ये एक मास्टर फ्रेंचाइज़ है यहाँ पर जो आपको फ्रेंचाइज अवेलेबल कराती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि बर्गर किंग ही क्यों? अब बर्गर किंग इसीलिए सबसे पहले तो क्योंकि इसकी ग्लोबली प्रेजेंस है बर्गर किंग की, उसके लिए किसी को कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली, जितना भी रेस्टोरेंट के डेवलपमेंट का जो उसका मैपिंग होती है वो सब खुद पर्टिकुलर ये ब्रांड ही कंट्रोल करता है। एडवर्टीज़मेंट और प्रमोशंस के लिए कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जितना भी ऑपरेशंस का सपोर्ट है वो नो डाउट सब कुछ बेस्ट इन क्लास है और वो सब बर्गर किंग आपको अवेलेबल करके देता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है और जितनी भी इनोवेशंस होती रहेंगी डे बाय डे या बाय मंथ, जो भी होता रहेगा उसकी अपडेट्स आप तक आती रहेंगी। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में बेस्ट इन क्लास है ये। कस्टमर्स का बहुत लॉयल बेस बना हुआ है। तो मतलब ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके लिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम बर्गर किंग को सिलेक्ट क्यों करें। और जो इनकी ब्रांडिंग है, पॉपुलैरिटी है, उस वजह से जितने भी आउटलेट्स हैं वो सब ओवर क्राउडेड रहते हैं किसी भी सीज़न में।
सो दोस्तों, अब जो हमारा पॉइंट था कॉस्टिंग का, अब उस पॉइंट के बारे में अगर बात करें कि टोटली एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आ जाती है, तो ऑफिशियली बर्गर किंग के अगर फ्रेंचाइज़ के बारे में आप उसकी वेबसाइट पे जाके भी पढ़ेंगे तो एक आउटलेट को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली इन्वेस्टमेंट 3 से 5 करोड़ रुपए की चाहिए। और इन्होंने फ्लोर एरिया जो बताया है मिनिमम 1200 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए। एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो 3 से 5 करोड़ का ये जो फिगर है, इसमें आपके जो एक्सपेंसेस होंगे, स्पेशली फ्रेंचाइज़ फ़ीस होगी, मार्केटिंग फ़ीस होगी, इक्विपमेंट और जो अदर नेसेसरी फ़ीसेस होंगी वो इंक्लूड रहती हैं इसमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप डाइन इन प्लान करते हैं, एक बड़ा रेस्टोरेंट प्लान करते हैं बर्गर किंग का, देन इट वुड गो अराउंड 10 करोड़ रुपए भारत में, स्पेशली 10 करोड़ रुपए तक का फिगर आप लेके चलिए। मैं आगे फर्दर आप लोगों को डिटेलिंग बता देता हूँ ये कैसे इनको आगे डिवाइड किया जाता है, जिसमें फ्रेंचाइज़ फ़ीस जो रहती है इसमें वो 11 से 40 लाख रुपए के बीच में रहती है। जो मैंने 3 से 5 करोड़ का फिगर बताया था उसमें उसमें फ्रेंचाइज़ फ़ीस 11 लाख से 40 लाख रुपए के बीच में रहती है। इनकी रॉयल्टी जो फ़ीस रहती है वो 4.5% रहती है। एडवर्टीज़मेंट की जो रहती है वो 4% रहती है। नेटवर्थ कुछ मतलब 20 करोड़ रुपए का इन्होंने ऑनलाइन मेंशन किया हुआ है। और कैश फ्लो जो चाहिए वो कम से कम बताया मिनिमम कम से कम 10 करोड़ रुपए का कैश फ्लो चाहिए। और एग्रीमेंट पीरियड रहता है जो इसका 20 साल तक रहता है, रिन्यूएबल रहता है, उसके लिए कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आगे बात करी जाए तो जितने भी बर्गर किंग के स्पेशली जो आउटलेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली ये कहा जाता है कि 20,000 से 30,000 की पर डे की सेल है, अगर एवरेज में बात करें हम लोग। तो इस हिसाब से मतलब महीने का वही 6 से लेके 9 लाख के बीच में वेरी करता है एक फिगर। तो अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो अगर 6 से 9 लाख ना लगाया जाए, 3 से 5 लाख भी लगाया जाए एवरी मंथ सारी कॉस्टिंग्स वगैरह काट कूट के, तो भी एक बहुत अच्छा अमाउंट आपके पास पर मंथ बेसिस पे आता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, ये तो था एक कंप्लीट कॉस्टिंग का भी ओवरव्यू। बाकी डिटेल अगर आपको इसकी कंप्लीट चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बर्गर किंग की फ्रेंचाइज़ का, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, प्रॉपरली सब कुछ वहाँ मेंशन है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था लोकेशन। अब इतनी बड़ी फ्रेंचाइज़ के साथ अगर आप आ रहे हैं तो लोकेशन भी प्राइम होनी चाहिए। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो कोई लोकेशन इंस्टीट्यूशनल प्लेस हो सकती हैं, जैसे कि बस स्टेशंस हो गई, हमारे एयरपोर्ट्स हो गए, ट्रेन स्टेशंस हो गए, मेट्रो स्टेशंस हो गए, स्पोर्ट एरिनाज हो गए, जितने भी हमारे रहते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग के आसपास आप इसे खोल सकते हैं किसी। सेकेंडली कोई कमर्शियल प्लेस होनी चाहिए, जैसे कि कोई रिटेल मॉल्स वगैरह हमारे जो होते हैं। थर्ड है कि आप कहीं नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि गैस स्टेशन हो गए या ग्रॉसरी स्टोर, वहाँ भी कहीं आप इसको खोल सकते हैं। ये सब प्राइम लोकेशंस रहती हैं। मतलब अगर आपके पास यहाँ कोई लोकेशन है या आपने सर्च आउट कर ली है तो डैट बिकम वेरी इजी कि आपको वो फ्रेंचाइज़ बहुत इजीली मिल जाएगी। अब नेक्स्ट ये कुछ ऐसा ब्रांड है कि आपको पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आपको फ्रेंचाइज़ मिलेगी। अब इसमें सबसे पहले क्या है, एक मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, 2 से 5 करोड़ रुपए का तो फ्लो होना चाहिए आपके पास कम से कम। सेकेंडली कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में अवेलेबल आपको अवेलेबिलिटी मार्केट की एग्जामिन करनी पड़ेगी, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बर्गर किंग बहुत प्रायोरिटी देता है अगर किसी का ऑलरेडी QSR को क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में अगर एक्सपीरियंस है तो। और अगर ये सब की पॉइंट्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं, आपके पास ये सब है, फुलफ़िल कर रहे हैं आप, तो फाइनली फिर एक एप्लीकेशन होती है, उसको कम्प्लीटली फिल करना होता है ऑनलाइन जाके, और फिर अप्रूवल्स वगैरह के लिए वेट करना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये तो एलिजिबिलिटी होगी। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं अगर आप बर्गर किंग को फ्रेंचाइज़ को ओपन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, एक बिज़नेस एक्सपीरियंस, QSR का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह के सेक्टर में अगर एक्सपीरियंस है आपका। सेकेंडली बैकग्राउंड चेक होता है आपका, जो खुद फ्रेंचाइज़ करती है, टीम मेंबर्स करते हैं कि हाँ भाई आपके पास कैश फ्लो इतना है या नहीं। उसके बाद आपको ट्रेनिंग और सपोर्ट हर तरीके से मिलेगा। और लास्ट में एक एग्रीमेंट रहता है, 20 साल का एग्रीमेंट है, जो कि मैंने बताया रिन्यूएबल है, उसके लिए कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नॉन ट्रेडिशनल लोकेशन है आपकी तो ये थोड़ा कम भी हो सकता है 20 साल से। उसके बाद अब जैसे कि अब लोकेशन में मैं एक चीज़ मिस कर गया। जैसे मैंने बताया था 1200 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए, तो मतलब अगर एक अच्छी लोकेशन है तो एक कमर्शियल स्पेस कम से कम 2000 से 3000 स्क्वायर फुट की तो होनी चाहिए, जिसमें आपका डाइनिंग एरिया आ गया, पार्किंग एरिया आ गया, थोड़ा सा गार्डन हो गया, एक मतलब ये सब चीज़ें उसमें कवर होनी चाहिए। इस वजह से 2000 से 3000 स्क्वायर फुट का एरिया इन्होंने मेंशन किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे।
दोस्तों नेक्स्ट है कि बर्गर किंग की फ्रेंचाइज़ को लेने के बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। अब आप सोचिए कि बर्गर किंग की जो फ्रेंचाइज़ है 65-66 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है बाज़ार में, और आज कितनी सक्सेसफुल है ये तो हम सबके सामने ही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आजकल जो न्यू फ्रेंचाइज़ हैं उनके ट्रेनिंग मॉडल्स चलते हैं, तो इनका ट्रेनिंग पैटर्न आज भी बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है, और ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड है फॉर एवरी इंडिविजुअल। चाहे वो एक मतलब इंडिविजुअल फ्रेंचाइज़ के साथ आ रहा है, चाहे कॉर्पोरेट मॉडल के साथ आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक रीसेंट अनाउंसमेंट में बर्गर किंग ने ये कहा है कि 2025 तक का जो हमारा प्लान है वो 700 से ज़्यादा लोकेशन स्टार्ट करने का है, इंडिया में स्पेशली। सो डैट मीन्स अभी भी इंडिया में कितनी स्पेस है जहाँ पर ये लोग अभी भी अपने सेटअप कर सकते हैं। और मतलब ये लगाइए कि 2020 तक 300 से ज़्यादा फ्रेंचाइज़ एक्टिव थी, इनकी रनिंग थी उस टाइम भी। तो और अभी तो इस टाइम 1400 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, तो मतलब आप सोचो इनके टारगेट्स कितने बड़े हैं। दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो बर्गर किंग की फ्रेंचाइज़ की जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनके, स्पेशली जैसे मुंबई में इनकी इंडिया में ऑफ़िस, तो मुंबई में है इनका हेड ऑफ़िस, तो उसका जितना भी लोकेशन के एड्रेस हैं, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कस्टमर केयर का पेज है, और इंडिया का स्पेशली, उन सब का जितना भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप अगर कभी भी कोई फ्रेंचाइज़ के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। अब दोस्तों नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोसीजर क्या होता है एक बर्गर किंग के फ्रेंचाइज़ को इंडिया में लेने के लिए। ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी वीडियोज़ में ना लोग कवर करते हैं, ना कर पाते हैं। तो अब मैंने इस वीडियो में ये प्रोसीजर्स को कवर करने की पूरी कोशिश करी है। अब सबसे पहले कि अगर कोई बर्गर किंग के फ्रेंचाइज़ लेना चाह रहा है, तो सबसे पहला स्टार्ट जो उनका रहेगा वो ये होगा कि उनको सबसे पहले इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि franchisee.india@burgerking.in, तो वहाँ पर जाके एक अपनी रिक्वेस्ट रेज़ करनी पड़ेगी, और अपना सारी वहाँ उसमें डिटेल्स डालनी पड़ती है। आप किस सिटी से हैं, किस स्टेट से हैं, नेटवर्थ कितनी है, और स्पेशली कि आपका एक्सपीरियंस कितना है रेस्टोरेंट लाइन में। तो सबसे पहले वो आपको करना पड़ेगा, वहाँ पर जाके उन्हें वो मेल ड्रॉप करनी पड़ेगी। और सेकेंडली ये है कि जैसे ही वो आप मेल सेंड करते हैं तो उसके बाद आपको या तो कोई कॉल आती है या फिर कोई रिस्पांस टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, जो आपको फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स बताएगी। और अब जैसे ही आगे आगे आप उनके टीम मेंबर से इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपको थर्ड स्टेप में उनके एग्रीमेंट्स के बारे में बताएंगे, पॉलिसीज़ बताएंगे। उसके बाद जैसे ही आप वो पूरी नॉलेज आपको समझ आती है, जो वो ज्ञान दे रहे हैं आपके अंदर वो ज्ञान जा रहा है, तो फिर फाइनली आप एक एग्रीमेंट को साइन करते हैं और कंफर्म करते हैं हाँ कि ठीक है, मैं आप लोगों की फ्रेंचाइज़ मॉडल के साथ जाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर फ्रेंचाइज़ की फ़ीस देना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जितनी भी अदर जो इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं एक आउटलेट के लिए, अब 20 साल का सर्वाइव करना है तो उसके लिए जितनी भी फ़ीस वगैरह रहती है वो देनी पड़ती है। और जैसे ही आप ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं आपको इक्विपमेंट्स की नॉलेज दी जाती है, आपको ट्रेनिंग्स कंडक्ट होती है आपकी। वो बर्गर किंग का ट्रेनिंग सेंटर है जो स्पेशली इंडिया में रहेगा। और फाइनली फिर आप एक फ्रेंचाइज़ के साथ मार्केट में उतरते हैं, और जितने भी आपके फूडीज़ हैं आप उनको वेलकम कर सकते हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर इंडिया में आप बर्गर किंग की फ्रेंचाइज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट्स तो आप सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हो बर्गर किंग के बारे में लेने का। अब सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो है पर्सनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद आप जिस आउटलेट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर वो रेंटेड है तो उसका रेंटल एग्रीमेंट चाहिए, आपकी बैंक की पासबुक चाहिए, और कुछ इन्होंने चेक्स वगैरह भी मेंशन करें अगर ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जीएसटी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, आईटीआर वगैरह दिखानी पड़ेगी आपको, और जो भी नेसेसरी स्टफ़ रहेगा वो सब कुछ। और लास्ट में ब्रांड के साथ जो आपका एग्रीमेंट रहेगा वो आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगी स्पेशल। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बर्गर किंग की फ्रेंचाइज़ को ओन करने से पहले आपके पास रेडी होने चाहिए। सो ओवरऑल यही था दोस्तों बर्गर किंग के बारे में। पर कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में खुद भी आ रहे थे और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो ये कि अगर एक बर्गर किंग की फ्रेंचाइज़ को स्टार्ट करता है, एक आउटलेट लेता है एक इंसान, तो उसको लेने के लिए कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मिनिमम एम्प्लॉय कम से कम 15 से 20 जने होने चाहिए। ये 10 से 15 भी हो सकते हैं, या 8 से 12 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका आउटलेट कितना बड़ा है और कहाँ पर है। सेकेंडली, अब पूरी फ्रेंचाइज़ ले ली, क्या आज ले ली तो कल से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा। इस कंप्लीट प्रोसेस को करने में कम से कम 1.5 से 2 साल, और कभी कभी तो 2.5 से 3 साल भी लग जाते हैं इस कम्प्लीटली उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में, उनके क्रॉस चेक्स करने में। तो इसको पूरा प्रोसेस अगर देखा जाए मैक्स टू मैक्स, तो मतलब वही 18 महीने से लेकर 24 महीने लग जाते हैं। 1.5 से 2 साल मामूली सा लग जाता है।
सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा ओपिनियन तो कुछ ऐसा है इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज़ को लेके कि एक एवरेज बंदा तो इस फ्रेंचाइज़ मॉडल के साथ बाज़ार में उतर नहीं सकता, बट येस, जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप है वो इस मॉडल के साथ बाज़ार में उतरिए और अपने पैसे को काम पे लगाइए और पैसे से पैसा बनाइए। सो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट बर्गर किंग। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट कोशिश करी गई है कि कंप्लीट डिटेल आप लोगों को इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में दे दी गई है इस वीडियो में। अगर फिर भी कुछ मिस आउट हो गया है तो गाइस मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।